नमस्कार दोस्तों, गुरु ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, इंडक्शन मोटर का अपना टॉपिक चल रहा था। इंडक्शन मोटर के अंदर अपने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ी थी। आज पढ़ेंगे अपने स्लिप फेज इंडक्शन मोटर। तो स्लिप फेज इंडक्शन मोटर के बारे में देखेंगे। तो एक मिनट देखना भाई, इसका डायग्राम। तो ये डायग्राम है इसका, क्या, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। ये दोस्तों रनिंग वाइंडिंग होती है इसमें, वीडियो देखना। रनिंग वाइंडिंग है, ये बीच में आपका रोटर है, क्या है, आपका रोटर है। यह आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग है। और दोस्तों यहां लगाया जाता है क्या, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ये लो आपका मोटर की वाइंडिंग का डायग्राम आपके सामने हो गया। ये तो क्या है जी, रोटर हो गया। और यहां आप इसको देते हो क्या, सप्लाई। ठीक, इसको क्या बोला जाता है, रनिंग वाइंडिंग। और ये है दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग को क्या बोला जाता है, एक दूसरा नाम मेन वाइंडिंग या मुख्य वाइंडिंग। यहां तक की बात आपके समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें आप बोलोगे सर रोटर है, बिल्कुल साफ रोटर है। तो ये इसका, ये तो है कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ठीक, ये बात भी आपको ध्यान रखनी। अब इसका जो रोटर है कुछ इस हिसाब से होता है रोटर इसका। ये है इसका रोटर। अब इसमें कौन सा रोटर काम में लिया जाता है, स्क्वायर केज रोटर। क्या, स्क्वायर केज रोटर। इस रोटर को बोला जाता है स्क्वायर केज, स्क्वायर केज रोटर, या दूसरा नाम है गिलहरी पिंजरा रोटर। इस रोटर को बनाने के बाद में कुछ घुमा दिया जाता है, तो ये हो जाता है गिलहरी पिंजरा प्रकार का रोटर, जिसको बोला जाता है स्क्वायर केज रोटर। क्या, स्क्वायर केज रोटर। हाँ, स्लिट फेज इंडक्शन मोटर को कौन सी एक दूसरा नाम है, प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन मोटर। आईएम का मतलब इंडक्शन मोटर। स्लिट फेज इंडक्शन मोटर का रेजिस्टेंट स्टार्ट इंडक्शन मोटर भी है, या प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन मोटर भी बोल सकते हैं, या स्लिट फेज इंडक्शन मोटर भी बोल सकते हैं। रोटर की बात की जाए तो इसके अंदर स्क्वायर केज रोटर काम में लिया जाता है। एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच की बात की जाए तो यह सेंट्रीफ्यूगल स्विच कहां लगाया जाता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में। किसके, स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ये करता क्या है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, जब मोटर आपकी 75% गति लगभग या नो लोड स्पीड पे आ जाती है, नो लोड गति पकड़ने पर स्टार्टिंग वाइंडिंग को परिपथ से हटा देता है,
यहां तक की बात आपको मुख्य सी समझ में आनी चाहिए थी, जो इस डायग्राम में था वो मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं भाई, ये मोटर चालू होती है, सेल्फ स्टार्ट होती है, किस कारण से होती है? कि जो इसका इंडक्टेंस का मान बदल के, इंडक्टेंस का मान मतलब एक्सल का मान बदल करके आप इसके अंदर थोड़ा अंतर लाते हैं इंडक्शन के मान, इंडक्टेंस के मान में। इंडक्टेंस का मान जब बदलेगा तो आपके ये मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। क्या मैंने कैपेसिटर लगाया गया? नहीं लगाया। इस मोटर को स्टार्ट करने के लिए आप प्रतिरोध भी उपयोग कर सकते हो और इंडक्टेंस का मान को कम ज्यादा करके आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो इंडक्टेंस करता क्या है आपका? इंडक्टेंस धारा को क्या करता है? लीड करता है। यह बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। इंडक्टेंस धारा को लीड करेगा और कैपेसिटर लैगिंग करता है। क्या करता है? लैगिंग करता है। अब बात करते हैं पहले एक एक वाइंडिंग की। पहले अपन रनिंग वाइंडिंग की बात करते हैं, ध्यान से सुनना इस बात को। रनिंग वाइंडिंग, यहां अपन लेते हैं रनिंग वाइंडिंग के बारे में। सुनो, स्टार्ट करने की बात मैंने बता दी, इंडक्टेंस का मान में परिवर्तन करके आप इस मोटर को स्टार्ट कर सकते हो। वो क्यों कर सकते हैं आप यहां से देखना। जो रनिंग वाइंडिंग है आपको खुद को समझ में आएगा ये बात। रनिंग वाइंडिंग है मेरे भाई, मोटे तार और कम लपेटों की बनाई जाती है। क्या? मोटे तार कम लपेटों की बनाई जाती है और इसको गहराई के अंदर स्थापित किया जाता है। जो रोटर, जो इसके स्टेटर के जो खांचे होते हैं वो गहराई के अंदर होते हैं और गहराई के अंदर होने के कारण इसको ज्यादा गहराई के अंदर स्थापित किया जाता है। तो रनिंग वाइंडिंग मोटे तार कम टर्न्स। अब भाई बात बताओ, मोटा तार होगा तो प्रतिरोध कम और एक्सल का मान अधिक। तो एक्सल का मान अधिक होगा तो इसके अंदर धारा लीड ज्यादा करेगी कम करेगी? ज्यादा करेगी भाई, क्यों? एक्सल का मान अधिक है तो यह लीड करती है क्या? 40 से 45 डिग्री लीड करेगी। 40 से 45 डिग्री रनिंग वाइंडिंग। अब गहराई, जो खांचे अधिक गहरे होते हैं। क्या? खांचे अधिक गहरे होते हैं। यहां थोड़ा सा इसका ग्राफ देखना, यह है आपका आरोपित वोल्टेज जो 40 से 45 डिग्री लीड करवाएगा और यह है मेरे भाई धारा आई। ठीक है, यहां तक आपके बात समझ में आनी चाहिए थी। अब बात करते हैं क्या स्टार्टिंग वाइंडिंग के बारे में। नंबर 2 वाइंडिंग आ जाती है कौन सी? आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग पतले तार अधिक टर्न्स। अब भाई पतला तार होगा, अधिक टर्न्स होगा तो आर का मान तो होगा अधिक, लेकिन मेरे प्यारे साथियों एक्सल का मान कम हो जाएगा। एक्सल का मान कम होगा तो धारा लीड करेगी कितना डिग्री? 40 से। आरोपित वोल्टेज से आपकी धारा कितनी डिग्री लीड कर जाएगी? 10 से 15 डिग्री तो कम करेगी। क्यों? एक्सल का मान कम होगा। जितना एक्सल का मान होगा उतना धारा आपकी लीड कम करेगी। सॉरी, जितना कम होगा उतना ही लीड कम करेगी। गहरे खांचे कम, या ये बोल दो वाइंडिंग को कम गहराई के खांचों में, कम गहराई के खांचों में स्थापित किया जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार इसका। हाँ भाई, स्टार्टिंग वाइंडिंग के बारे में आपके समझ में आ गई। नोट डाल के आपको नोट, इस मोटर को सेल्फ स्टार्ट
करने के लिए इंडक्टेंस के मान में परिवर्तन किया जाता है। क्या किया जाता है? इंडक्टेंस के मान में परिवर्तन किया जाता है। दूसरी बात अगर यहां से पूछी जाए तो इसका पावर फैक्टर होता है, इसका पावर फैक्टर का मान 0.3 से 0.5 0.4 डिग्री 0.3 से 0.4 होता है। आगे अगर इसकी बात की जाए 3 नंबर पे इसकी बात की जाए तो 3 नंबर इसका होता है इस मोटर का निर्माण 0.5 एचपी तक किया जाता है। अब यहां तक की बात इसको ध्यान में रखना, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ भाई, यहां तक का हो गया। फिर बात करते हैं इस मोटर की। मेन बात तो यह है कि नोट लगा के एक बात और रखना ध्यान में, इस मोटर में दोनों फेजों का अंतर जो रखा जाता है, फेज अंतर 90 डिग्री का होता है मेरे प्यारे साथियों। यह बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात की जाए इस मोटर की, तो जो ये मोटर है इसकी घूर्णन गति आप चेंज कर सकते हो। किस हिसाब से करोगे? या तो रनिंग व स्टार्टिंग वाइंडिंग के जो सिरे हैं टर्मिनलों को आपस में बदल करके, रनिंग व स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्मिनलों को आप बदल के इसकी घूर्णन गति को भी चेंज कर सकते हो। तो यहां से लिख देता हूं मैं, घूर्णन गति बदलने के लिए घूर्णन गति बदलने के लिए रनिंग व स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्मिनलों को बदला जाता है। क्या? रनिंग व स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्मिनलों को आपस में बदल दोगे तो ये इसकी घूर्णन गति भी आपकी चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और जो फेज अंतर है इसका, जो 90 डिग्री का रखा जाता है। बात करते हैं इसके उपयोगों की। उपयोग तो ग्राइंडर, बर्फिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, पंखे के अंदर ग्राइंडर, बर्फिंग मशीन, वॉशिंग मशीन और छोटे पंखे के अंदर और छोटे पंपों के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो यहां तक की बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं अपन। हाँ भाई, अब भाई बात करते हैं क्या, जो आपका अगर सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ हो जाता है, जब सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ हो जाता है कब होगा? जब आपकी मोटर लोड की अवस्था में आ जाएगी। लोड अवस्था में जो गति पकड़ लेगी या 75% गति कर लेगी, घूर्णन कर लेगी, उसके बाद में सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ हो जाता है और ऑफ होने के बाद में आपकी रनिंग वाइंडिंग हट जाती है। ये बात अपने शुरू में की थी। लेकिन जब होती है ये, उस समय आपका जो इसको ऑफ होने के बाद में जो रनिंग वाइंडिंग के अंदर जो टॉर्क बनेगा, अरे भाई जब स्टार्टिंग आपकी हट जाएगी तो रनिंग ही काम करेगी। रनिंग हमेशा साथ में जुड़ी होती है इस मोटर के। स्टार्टिंग वाइंडिंग सिर्फ स्टार्ट करने के लिए, क्या स्टार्टिंग वाइंडिंग सिर्फ यहां से देखना चालू करने के लिए, चालू
करने तक काम आती है। 75% गति होने के बाद में ये मोटर से परिपथ से हट जाती है सेंट्रीफ्यूगल स्विच के माध्यम से। अब बात करते हैं, जब सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ हो गया तो इस रनिंग वाइंडिंग के अंदर टॉर्क बनेगा, और जो टॉर्क बनेगा तो अकेली बनाएगी ये वाइंडिंग, लेकिन टॉर्क बनेगा जो दोनों वाइंडिंग के बराबर बनेगा। क्या? दोनों वाइंडिंग के। तो यहां से एक बात ध्यान रखना, स्टार्टिंग रनिंग वाइंडिंग के अंदर जब सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ होता है तो रनिंग में बना टॉर्क दोनों वाइंडिंग के समान होता है। दोनों वाइंडिंग के समान होता है। आपकी सिंगल एसिड फेज इंडक्शन मोटर पूरी कंप्लीट, एक बार दोबारा से रिवीजन सुन लेना। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर दो वाइंडिंग होती है, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग को एक मेन वाइंडिंग या मुख्य वाइंडिंग बोला जाता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणीक्रम में सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य क्या होता है? जब आपकी मोटर लोड की अवस्था में आ जाती है या 75% गति पकड़ लेती है, उस समय यह सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्टार्टिंग वाइंडिंग को हटा देता है परिपथ से। इसके अंदर कौन सा रोटर काम में लिया जाता है? स्क्वायर केज रोटर है। स्क्वायर केज रोटर को क्या बोलोगे? गिलहरी पिंजराकारी रोटर, क्योंकि इसको बनाने के बाद में थोड़ा सा घुमा दिया जाता है तो ये गिलहरी के पिंजरे की तरह इसकी आकृति बन जाती है, इसलिए इसको बोला जाता है गिलहरी पिंजराकारी रोटर। ठीक है, यहां तक की बात आपके समझ में आ गई। इस मोटर को सेल्फ स्टार्ट करने के लिए इंडक्टेंस के मान में परिवर्तन किया जाता है। इंडक्टेंस के मान में परिवर्तन किस हिसाब से करोगे? जब आप स्टार्टिंग वाइंडिंग को रनिंग वाइंडिंग का क्या करते हो? मोटे तार कमलपेटों की बनाया जाता है। मोटे तार कमलपेटों की बनाते हैं तो इसका प्रतिरोध होता है कम, लेकिन एक्सल का मान क्या हो जाता है? अधिक। एक्सल का मान अधिक होने के बाद में अच्छा, इंडक्टेंस का मान क्यों बदलते हैं? क्योंकि इंडक्टेंस का मान इसलिए बदलते हैं कि जब आपका इंडक्टेंस का मान बदला जाएगा तो धारा जब आप इसके अंदर प्रवाहित करोगे तो प्रवाहित धारा आरोपित वोल्टेज से लीड करेगी। तो इंडक्टेंस धारा को क्या करता है? लीड करता है। ऊपर ऊपर लिखी हुई ये चीज इंडक्टेंस धारा को लीड करवाता है। जब आप रनिंग वाइंडिंग के अंदर सप्लाई दोगे तो ये धारा को लीड करवाएगा 40 से 45 डिग्री। ठीक है भाई, यहां तक की बात आपका समझ में आनी चाहिए थी। इसके जो खांचे होते हैं वो अधिक गहरे होते हैं वाइंडिंग को स्थापित करने के लिए। जब स्टार्टिंग वाइंडिंग की बात की जाए, पतले तार अधिक टर्न्स की बनाई जाती है, इसका प्रतिरोध अधिक होता है लेकिन एक्सल का मान कम होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जितना एक्सल होगा, जितना अधिक एक्सल होगा आपकी धारा भी उतनी ही लीड करेगी, जितना ये कम होगा धारा भी उतनी लीड करेगी। इसलिए कहा जाता है कि इंडक्टेंस के मान पे धारा का लीड समानुपाती होता है, मतलब लीड जितनी करेगी जितना आपका एक्सल का मान होगा, और खांचे इसका जो होगा वो गहराई में कम होंगे। दूसरी बात, इस मोटर को सेल्फ स्टार्ट करने वाली बात बताई थी, इसका पावर फैक्टर 0.3 से 0.4 होता है। इसका निर्माण 0.5 एचपी तक, आधा एचपी तक का घरेलू कार्य के लिए किया जाता है। जब सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ हो जाता है तो रनिंग वाइंडिंग में बना जो टॉर्क होता है दोनों वाइंडिंग के समान होता है। इसका उपयोग, जो इसका फेज अंतर है वो 90 डिग्री रखा जाता है। घूर्णन गति बदलने के लिए स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग को आप टर्नों की संख्या को बदल दोगे या टर्मिनलों को आप बदल दोगे। इसका उपयोग बर्फिंग मशीन में, ग्राइंडर में, वॉशिंग मशीन में, पंखे में, छोटे पंपों के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ तक की बात आपके समझ में आ गई। बाकी मौखिक बातें मैंने बता दी। स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम सिर्फ इतना है कि ये मोटर को सिर्फ स्टार्ट करती है। जब इस मोटर थोड़ी शुरुआती टॉर्क इसका स्टार्ट हो जाती है 75% के बाद में सेंट्रीफ्यूगल स्विच के माध्यम से ये वाइंडिंग परिपथ से हट जाती है और केवल एक ही वाइंडिंग रहती है आपके इसके साथ में। कौन सी? रनिंग वाइंडिंग, जो अंत तक इसके साथ में रहती है। रनिंग वाइंडिंग के अंदर जो बनता है टॉर्क है वो दोनों वाइंडिंग के समान बनता है। इतना आपको समझ में आएगा। उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा ये, और ये बात आपको बार बार देखनी है, समझनी है, लिखना है नोट्स में, क्योंकि कई बार तो कोई चीज अगर गहराई से नहीं दिखता है तो वीडियो का ब्राइटनेस बढ़ा के कैसे करके आप इस नोट्स को बनाओगे। बहुत ही शानदार चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, इससे बाहर आपको कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है। ये मेरा विश्वास है, चित्र है कि इस मोटर में इस जितना मैंने बोर्ड पे जो दो चीज मैंने बताई है इससे बाहर नहीं जाएगा। जय हिंद, जय भारत।